कराची चिड़ियाघर में पैदागिरी की एक और नई मुहिम शुरू की गई थी फूड स्ट्रीट के नाम से। ये फ्लॉप शो यकीनी तौर पर 6-7 साल बाद दोबारा शुरू किया गया, इसलिए कि करप्ट माफिया पहले भी ये काम कर चुकी है और जराये के मुताबिक पहले 2016 में 85 लाख का टीका लगा था फूड स्ट्रीट के नाम पर, जिसको हम दस्तावेजी सबूत के जरिए साबित कर सकते हैं और वो साबित भी पहले भी हम कर चुके हैं सोशल मीडिया पे। कोई बात नहीं, लेकिन करप्ट माफिया जब दोबारा बल्दी उज़्मा कराची के इस तफरीही मकामात कराची चिड़ियाघर में तैनात की गई तो हमें पूरी उम्मीद थी कि ये फिर गंगा में हाथ धोएंगे और नतीजा ये हुआ कि फूड स्ट्रीट के नाम पर फिर ड्रामा किया गया और इसके लिए बाकायदा टेंडर तो किया गया था, लेकिन कोई नहीं आ रहा था। जी हाँ, कोई नहीं आ रहा था। फिर ये किसी को शायद दे दिया, किसको दिया किसी को नहीं मालूम। फूड स्ट्रीट पे छतरियां लग रही हैं, शाबाश है, लेकिन हैरान कौन तौर पर फूड स्ट्रीट पहले ही मेगा प्रोजेक्ट में है और करप्ट माफिया जो 2016 में इस पर खेल चुकी है उसकी मुख्तलिफ अखबारात में खबरें भी शाये हुई थी। आप स्क्रीन पर मुख्तलिफ अखबारात के तराशे देख रहे हैं और इसके लिए बाकायदा एंटी करप्शन में, नैब में और मोतसिब आला में दरखास्त दी गई थी। कोई बात नहीं, और तलब भी किया गया था। फिर आपको जो पता है क्या होता है, माफिया ने 2016 में भी इस पे हाथ मारा था और अब 2022 में इस पर इख्तिताम पर फिर हाथ मारा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब को हम बार बार आगाह कर रहे थे, लेकिन वो पुरस्कार तौर पर खामोश दिखाई दे रहे थे। वहाँ जानवर पे जानवर मर रहे थे, वहाँ पर जो कुछ हो रहा था उसकी आज़ा बिक रहे थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कुछ नहीं कर सके। बहरहाल उसके बाद ना जानवरों के इजाफे की बात हो रही है, ना कुछ हो रही है फूड स्ट्रीट की। मेगा प्रोजेक्ट में शामिल फूड स्ट्रीट कैसे हो रही है? वाज़ेह रहे कि फूड स्ट्रीट के लिए मुख्तसरा जो जगह थी वहाँ पर तामीरात बन चुकी है, दुकानें बनाई गयी। वजीर बल्दिया सैयद नासिर हुसैन शाह को बताया गया था उनके दौरे के दौरान कि ये फूड स्ट्रीट है और यहाँ पर अब जदीद तरीके से बनाई जाएगी, लेकिन मेगा प्रोजेक्ट तातुल का शिकार हुआ तो माफिया ने फायदा उठाया और फूड स्ट्रीट बनाने का एक दफा फिर ख्याल आया, यानी पैदागिरी का, और इसके लिए भरपूर कार्रवाई कर रहे थे। ताहम जराये के मुताबिक इस पैदागिरी मुहिम को भी रोक दिया गया है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट तक शिकायत पहुँच गई है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट खुद भी कराची चिड़ियाघर का दौरा कर चुके हैं नजम शाह, और उन्होंने लई क़यामत एडमिनिस्ट्रेटर कराची के दौर में दौरा किया था। सारी चीजें अपने आंखों से देखी हुई है और दिलचस्प बात यह है कि वो सारी चीजों को जानते हैं कि फूड स्ट्रीट भी उसमें शामिल थी, जिसकी इमारत बन चुकी है और वजीर बल्दियात खुद दौरा करके जा चुके हैं। लेकिन माफिया ने कबारी काम दिखाया, इसलिए कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने हल्का हाथ रखा और करप्शन की तरफ तो देखा ही नहीं। रेवेन्यू में इजाफे होने के बजाय रेवेन्यू खत्म होता रहा, लेकिन वो खामोश रहे। कोई बात नहीं, और माफी पे माफी मांगते रहे कराची वालों से। हमने फिर कहा था कि माफिया काम उतार रही है और यकीनी तौर पर आज काम उतरते उतरते रह गया। लोकल गवर्नमेंट हमारे जराये के मुताबिक सेक्रेटरी बल्दियात ने फिलहाल ये काम रुकवा दिया है कि ये कौन सा टोपी ड्रामा है, और यकीनी तौर पर जिसने ये लिया है क्या उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर नहीं है तो किसने दिए, क्यों दिए और कितनी रेवड़ियां पकड़ी गई। जैसे माजी में हमने बताया कि जराये के मुताबिक 85 लाख का टीका लगा था और माफिया माल पकड़ के निकलने में कामयाब हो गई थी। इस दफा भी इम्कानात यही हैं कि माफिया फिर बच जाएगी और गोलमोल हो जाएगी सारी कहानी। सेक्रेटरी बल्दियात जो एक्शन पे एक्शन ले रहे हैं, क्या वो चिड़ियाघर को बचाने में किरदार अदा करेंगे? 2016 के बाद 2022 के इख्तिताम पर फिर फूड स्ट्रीट के नाम पर जो खेल खेला गया है, उसमें क्या मुताल्लिका जो अफसरान इसमें मुलव्विस हैं और किसको ठेका दिया, कैसे दिया, किन बुनियादों पर दिया, उसकी तहकीकात करके क्या मज़कूर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? ये सवालिया निशान है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट में दरअसल ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई कार्रवाई हो। इसीलिए गुज़िश्ता 25-30 सालों से माफिया लूटती हुई इस कराची को अरबपति हो चुकी है। इनके खुफिया असासे उससे भी खुफिया असासे बन चुके हैं। माफिया चिड़ियाघर में फूड स्ट्रीट के नाम पर फिर माल पैदा करने के चक्कर में थी, लेकिन लोकल गवर्नमेंट ने शायद रुकवा दिया है। लेकिन अब देखना यह है कि इसके नताइज क्या आते हैं। क्या फूड स्ट्रीट के नाम पर फिर बंदरबाट होगी या फिर फूड स्ट्रीट तो खत्म और जो मेगा प्रोजेक्ट में थी वो मज़कूरा फूड स्ट्रीट खोल दी जाएगी काम मुकम्मल करके और माफिया को गिरफ्त में लिया जाएगा, वरना 2016 की तरह फिर ये माल पकड़ के मुस्कुराते हुए निकल जाएंगे और कराची और सिंध में गुड गवर्नेंस का एक और बाब क्लोज हो जाएगा, यानी किताब का सफ़ा पलट दिया जाएगा कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।
KBS बल्दियात न्यूज।